हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसमें भारत के अंदर जो पशुधन है, भारत में जो पशुपालन किया जाता है उससे रिलेटेड ही हमारी आज की वीडियो है। तो वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इंडिया का जो जीके है, भारत का सामान्य ज्ञान जो है वो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स पीटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके जो भारत का सामान्य ज्ञान है उसमें आपके एक टॉपिक है भारत में पशुपालन और कृषि। तो कृषि से संबंधित वीडियो तो हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। अब आज हम कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं कि भारत में पशुपालन जो है, पशुधन जो है, उनसे रिलेटेड कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस ज़रूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। एंड आई होप आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप हमारे चैनल में वीडियोज़ है सारी देख लेना, क्योंकि हम आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए वीडियो बना रहे हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है आज का हमारा, विश्व का इंजोज नाम का प्रथम क्लोन किसका है? ठीक है, विश्व का इंजोज नाम का प्रथम क्लोन किसका है? कौन से जानवर का है? ऊंट का, बकरी का, सूअर का या फिर भेड़ का? तो देखो, ये जो इंजोज नाम है ना, क्लोन है, ये कौन से पशु का है? ये ऊंट जो है इसका नाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इनमें से आपको बहुत से प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। दूसरा प्रश्न देखो, क्लोन भैंस, क्वेश्चन है, गरिमा सेकंड नाम किसका है? ठीक है, अब ये कुछ नाम है कुछ जानवरों के। ठीक है, अब गरिमा सेकंड नाम जो है वो किसका है? क्लोन भैंस का, क्लोन गाय का, क्लोन भेड़ का या फिर बीटी टमाटर का? तो देखो, ये क्लोन है, तो यहाँ पर देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गरिमा सेकंड नाम किसका है? क्लोन भैंस का। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो जो भी पशुओं का दूध होता है उसमें मिठास होती है, वो किसकी वजह से होती है? माइक्रोज की वजह से, लैक्टोज की वजह से, सुक्रोज की वजह से या फिर कैरोटीन की वजह से? तो ये साइंस से रिलेटेड प्रश्न भी है। तो देखो, लैक्टोज जो है ना, इसकी वजह से जो जानवरों का दूध होता है उसमें एक मिठास आ जाती है। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? एस्परजिलस, स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास या फिर लैक्टोबैसिलस? तो किसकी वजह से खराब हो जाता है दूध? तो यहाँ पर देखो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस जो है इसकी उपस्थिति की वजह से दूध क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बोलूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के आप टिक लगा ले, उनको तो आपको अच्छी तरह से याद रखना ही है। तो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%, 4.5%, 9% या फिर 10%? तो देखो, 7.2% है ना, यहाँ पर गाय जो भैंस है उसके दूध में वसा की मात्रा होती है। सबसे अच्छी ऊन पश्मीना होती है, ये किससे प्राप्त होती है? ठीक है, सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना, पश्मीना क्या होता है? ऊन होती है। अब ये किससे प्राप्त होती है? भेड़, बकरी, खरगोश या फिर याक? तो देखो, ये किससे प्राप्त होती है? तो पश्मीना जो है ये किससे प्राप्त होगी? तो ये किससे प्राप्त होगी? यहाँ पर भेड़ से। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। रेशम कीट के लार्वा को क्या कहा जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोकून, प्यूपा, कैटरपिलर या फिर कोई भी नहीं? तो देखो, इसको क्या कहा जाता है? कैटरपिलर इसको कहा जाता है। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? टैप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म या फिर अर्थ वर्म? तो देखो, वर्मी कल्चर में जो होता है ना, अर्थ वर्म होता है, जो केचुए जो देखते हैं आप खेत के अंदर, वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है।
रानीखेत रोग किस में पाया जाता है, ठीक है, किसके अंदर होता है रानीखेत रोग? भेड़ में, गाय में, पोल्ट्री में या फिर कुत्ते में? तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पोल्ट्री जो है यहाँ पर इसमें रानीखेत जो है वो रोग पाया जाता है। खुरपका मुंहपका रोग किस में होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सांप खरगोश में, कुत्ता बिल्ली में, मवेशी में या फिर बकरी भेड़ में? तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मवेशी जो होते हैं, गाय भैंस वगैरह, इनमें खुरपका मुंहपका रोग जो है ये होता है। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पसंद आएंगे, ठीक है। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपके आज के जो प्रश्न हैं उसमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस कैसी लग रही है। आपका फीडबैक मिलेगा तभी हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना करके लेकर के आएंगे। पशुओं में जो अफरा रोग होता है वो किस वजह से होता है? जीवाणु की वजह से, कवक की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से या फिर प्रदूषित भोजन की वजह से? तो कितनी बार जो पशु होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे उनका पेट खराब हो जाता है, फूल जाता है, उसको आफरा रोग कहते हैं। और ये किस वजह से होता है? प्रदूषित भोजन खाने की वजह से। मेरिनो किसकी नस्ल है? भेड़ की, बकरी की, सुअर की या फिर घोड़ी की? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरिनो किसकी नस्ल है? भेड़ की। गाय के हल्के पीले रंग का कारण किसकी उपस्थिति से है? यानी कि जो गाय होती है, कोई कोई गाय का कलर सफ़ेद होता है, कोई का किसी का कलर जो होता है पीला होता है, लेकिन बहुत सी गाय ऐसी होती है जिसका कलर हल्का पीला होता है, ठीक है। तो अब वो किस वजह से होता है? जेंथोफिल, रिबोफ्लिन, विटामिन B12, कैरोटीन। तो किस वजह से होता है? ये कैरोटीन की वजह से, है ना। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। सुअर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? सस स्क्रोफा, सस इक्वस, क्यूस एरिस या फिर इनमें से कोई नहीं? ये जितने भी प्रश्न हैं अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है क्योंकि आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्या है इसका नाम? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सस स्क्रोफा, ठीक है। यह इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। और कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए क्योंकि बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। मरुस्थल का हवाई जहाज़ कौन सा है, ठीक है, या मरुस्थल जो है ना उसका कह सकते हैं जहाज़ कौन है? भैंसा, ऊँट, हाथी या घोड़ा? तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? ऊँट। यहाँ पर देखो जहाज, मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर देना। मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिकॉक, कॉलरवा, एनस और गैलस? तो देखो यहाँ पर इसको मुर्गी का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? गैलस। बॉम्बिक्स मोराई का लार्वा कौन होता है या क्या होता है? कोकून, निम्फ, कैटरपिलर, ट्रोकोफोरे? तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बॉम्बिक्स मोराई का लार्वा जो होता है वो क्या होता है? कैटरपिलर। निम्न में से रेशम कीट का विषाणु रोग कौन सा है? फ्लैचेरिक, मैगट रोग, प्रेबाइन रोग या फिर मस्कार्डिन? तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा पेब्राइन रोग। कौन सी वस्तु एक कीट का स्त्राव है? कोरल, शहद, लाख या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन चारों में से ऐसी कौन सी वस्तु है जो किसी एक कीट का स्त्राव है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाख। यह यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा ही आएगा ये वाला। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सेरीकल्चर। कितनी बार पूछा गया प्रश्न है ये और वापस आएगा ये प्रश्न, ठीक है।
मुर्गी पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा, दूसरा, पहला या फिर कोई नहीं। तो देखो, मुर्गी पालन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। रानीखेत रोग का क्या कारण है? ठीक है, परजीवी, कवक, विषाणु या फिर जीवाणु। तो रानीखेत रोग का क्या कारण है? तो रानीखेत रोग का कारण क्या है? तो विषाणु। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। तो अगला प्रश्न है, शहद की प्राप्ति कहाँ से होती है? टेकार्डिया लेका से, बॉम्बिक्स मेराई से, एपिस डोर्टा से, भेड़ से। तो शहद की प्राप्ति जो है वो कहाँ से होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो सी, एपिस डोर्सेटा से जो है शहद की प्राप्ति होती है। ठीक है, और आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें माइनस मार्किंग आपके नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करके आने हैं। कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं छोड़ के आना है, क्योंकि आपके माइनस मार्किंग नहीं है तो आपके हो सकता है कि आप अगर टिक भी अगर किसी को करके आए तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है आंसर सही हो सकता है। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसा छोड़ना नहीं है। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो बना करके ले करके आएँ। ठीक है, और इसी तरह से आप अपना जो है सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हम भी आपके लिए जो है अच्छी अच्छी तरह की वीडियो जो है वो ले करके आएँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, किस पदार्थ के स्त्रावण से रेशम सूत बनता है? लाइपेज, सेरिसिन, प्रोथ्रोम्बिन, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सेरिसिन। ठीक है, तो इस पदार्थ के स्त्रावण से क्या बनता है? रेशम सूत बनता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जो है जिसको मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आपको तो स्टार लगा के टिक रख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घोड़े का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि घोड़े का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखो, क्वेश्चन इसके आंसर देख लेते हैं। पहले ऑप्शन, पुबेलस, पुबेलस, बॉस इंडिकस, इक्वस कैबेलस, कोई भी नहीं। तो आपको इसी तरह के प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं, तो आपको इनको अच्छी तरह से एक बार अच्छी तरह से आप रट लेना। एक बार नहीं, 2 बार आप वीडियो देखना, लेकिन आप अच्छी तरह से इसको कर लेना याद, जो कि आपको अच्छी तरह से इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ओक रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉम्बिक्स मोराई, एंथेरिया असमा, एंथेरिया टाइले, अटेक्स रेचिनी। तो देखो, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंथेरिया असमा जो है ना, ओक रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है। आपसे वैज्ञानिक नाम पूछे जाएंगे, एनिमल्स के भी पूछे जाएंगे, और जो भी फ्रूट्स है तो इनके भी पूछे जाएंगे। दुधारू पशु की सबसे अच्छी दुधारू किस्म कौन सी है? चिट्टागांव, देओनी, हॉल्स्टीन फ्रीसियन या फिर सिंधी। तो देखो, ये हॉल्स्टीन फ्रीसियन जो है ये दुधारू पशुओं की सबसे अच्छी किस्म है, और ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है और वापस आने की भी इसकी संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं, शहद रासायनिक तौर पर क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है शहद? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या फिर प्रोटीन। तो देखो, शहद जो है ना वो एक रासायनिक तौर पर क्या है? मोनोसेकेराइड। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर शहतूत रेशम कीट का जीवन चक्र पूर्ण कितने दिनों में होता है? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशम कीट जो होता है ना उसका पूरा जीवन चक्र कितने दिनों का होता है? 20 दिन, 30 दिन, 35 दिन या फिर 45 दिन। तो देखो, 45 दिन का इसका पूरा एक जीवन काल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, बॉम्बिक्स मोराई किस पादप की पत्तियों पर पाया जाता है? ठीक है, ओक की, मैचिलस की, फाइकस की या फिर शहतूत की।
तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बॉम्बिक्स मोरई जो है वो कहाँ पाया जाता है, शहतूत जो होता है उसकी पादप उसकी पत्तियों पर ये पाया जाता है। और एक प्रश्न हमारा पहले था कि पश्मीना जो ऊन है वो किससे प्राप्त होती है। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को फिर से हम देख लेते हैं कि पश्मीना जो ऊन है वो किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखो सबसे अच्छी ऊन पश्मीना होती है, किससे प्राप्त होती है, देखो ये भेड़ से नहीं होती है, बकरी से प्राप्त होती है। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, बकरी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, इसको याद रखना, भेड़ इसका आंसर नहीं है, बकरी इसका आंसर है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के भारत के जो पशुधन है या पशुओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन ज़रूर पसंद आए होंगे। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।